गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जसोदा, सकीन, निशांत, अमर, दीपक, मुशरत, खातून, दीपांजलि, अमर, ग्रीश, आकाश। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मोनी यादव, निशा यादव, आकाश कुमार, अविनाश, अनूप, दीपक, ग्रीश, राहुल, रौनक, शिवम, पृथ्वी, आकांक्षा, दीप्ति, आलोक, शिवांगी, निशा, आकाश, भूमि, पृथ्वी। भूमि भी है, पृथ्वी भी है, बैच में आकाश भी है। देख रहे हो क्या नाम आ रहे हैं? पृथ्वी, भूमि, आकाश। ग, वाह, गजब। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो भैया आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, अंदर एकदम झकास। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भैया एसएससी बूस्टर सीरीज आ चुकी है। बहुत दिन से आप लोग हल्ला मचा रहे थे कि सर यूट्यूब पे प्रैक्टिस बैच लेकर आओ। तो हमारा यूट्यूब पे प्रैक्टिस बैच आ चुका है, और ये जो बैच है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्रैक्टिस बैच में राकेश सर आपको करा रहे हैं मैथ्स की प्रैक्टिस, है ना? राकेश सर जो आपको करा रहे हैं। और ये जो फ्री बैच है ये टॉपिक वाइज है बेटा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो रही है, टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो कम मॉक टेस्ट नहीं है, ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो रही है। राकेश सर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जयदीप सर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं पीयूष आपको लोगों को, है ना, रीजनिंग की प्रैक्टिस, और हमारे यश रावत सर आपको जीएस जीके की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाता है राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर। जो राकेश सर का यूट्यूब चैनल है ना, जो राकेश सर का यूट्यूब चैनल है उस पे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। राकेश सर की क्लास होती है सुबह 11 बजे से, जयदीप सर की क्लास होती है 12:15 से, और मेरी क्लास होती है 1:30 बजे से। और, है ना, और हमारे जो यश सर हैं उनकी जो क्लास होगी वो रात को 10 बजे होगी। समझ रहे हो? तो ये प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं आज से। आज आप लोगों ने मेरी क्लास नंबर 1 देखी होगी राकेश सर के चैनल पे, नहीं देखी है तो उस क्लास को जाके जरूर देखें। क्लास नंबर 1 मैंने कोडिंग डिकोडिंग से प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? कोडिंग डिकोडिंग से। हाँ जी, ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज है। एकदम मजा आ गया सीरीज करने में, मजा तो आएगा ही अल्टीमेट। तो सारे बच्चे बेटा उस प्रैक्टिस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अपना प्यार उस चैनल पे जरूर बरसाएं। ठीक है? हाँ जी। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में मैंने सबसे पहले इमेज वाला कॉन्सेप्ट करा था। इमेज के बाद मैंने पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग किया था। उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीशन ऑफ फिगर किया। अच्छा, ये जितने भी टॉपिक्स थे ये सारे के सारे इमेज से रिलेटेड थे। ये भी, ये भी। फिर मैंने ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर भी कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज भी कोशिश करेंगे कि 2 नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हम खत्म कर लें। आज भी हमारी कोशिश होगी कि 2 टॉपिक हम खत्म कर लें। इमेज कर लिया, पेपर कर लिया, कंप्लीशन ऑफ फिगर कर लिया, ग्रुपिंग कर लिया। आज भी हमारी कोशिश कोशिश होगी कि आज 2 टॉपिक हम निपटा डालें। ठीक है? हाँ जी। तो खुलीजा सिमसिम। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में मिरर हो गया, पेपर कटिंग हो गया। हाँ, आज में आप लोग कंप्लीशन ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर हो गया। चलिए, तो आज सबसे पहले हम सीखते हैं फिगर फॉर्मेशन सीखते हैं। एम्बेडेड ऑफ फिगर और फिगर फॉर्मेशन, ये 2 चीज सीखते हैं। एम्बेडेड ऑफ फिगर और फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि कुछ टुकड़े होंगे, उन टुकड़ों को जोड़कर, उन टुकड़ों को जोड़कर, उन टुकड़ों को जोड़कर, उन टुकड़ों को जोड़कर एक पिक्चर बनानी है बड़ी। बताओ कौन सी पिक्चर बनानी है? हाँ बेटा, वो प्रैक्टिस पूरी फ्री है, फ्री सेशन है वो राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर, एकदम फ्री है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। जल्दी से बताओ।
जब मैं इन पिक्चर्स को आपस में जोड़ूंगा, जब मैं इन पिक्चर्स को आपस में जोड़ूंगा तो ये पिक्चर जुड़कर कैसी बनेगी, जल्दी से बताओ। सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पर कितने टुकड़े हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। सर यहाँ पे 5 टुकड़े हैं, 5। कितने टुकड़े हैं, सर यहाँ पे 5 टुकड़े हैं। 5 टुकड़ों को अगर मैं जोड़ूंगा तो सर सिर्फ 2 टुकड़े तो नहीं बन सकते, 5 के 5 बनेंगे। सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 टुकड़े नहीं बनेंगे, 5 बनेंगे, है ना। सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 टुकड़े नहीं बनेंगे, 5 बनेंगे। सीधी सी बात है, अगर मैं 5 टुकड़ों को जोड़ूंगा तो 5 टुकड़ों को जोड़कर, है ना, 5 टुकड़ों को जोड़कर तो 5 ही टुकड़े बनेंगे ना। सर ऑब्वियस सी बात है, ये 5 टुकड़े जब आपस में जुड़ेंगे तो यही फिगर बन सकती है, क्योंकि ये फिगर सिर्फ 2 टुकड़ों से मिलकर बनी है, ये 6 टुकड़ों से, ये 6 टुकड़ों से। हमें वो फिगर ढूंढनी है जो 5 टुकड़ों से मिलकर बनी हो। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, इतने आसान नहीं है। हर क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे कितने टुकड़े हैं, 3। अब आप देख रहे होंगे चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 टुकड़ों से मिलकर बने हैं। चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 टुकड़ों से मिलकर बने हैं, मोनी, पृथ्वी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, अंजलि, धीरज। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। हाँ जी, यहाँ पे जितने भी टुकड़े आप देख रहे हो, सारे के सारे टुकड़े 3 से मिलकर बने हैं। अब आपको ढूंढना है, अब आपको ये ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो 3 टुकड़ों से मिलकर बना है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 टुकड़ों से मिलकर बना है, जल्दी से ढूंढो। सर ये वाला जो तीसरा टुकड़ा है, तीसरा त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट है। सर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये लाइन ना ऐसे करके है, ये परफेक्ट, ये तीसरा त्रिभुज नहीं है। सर ये परफेक्टली तीसरा त्रिभुज है, ये तीसरा पार्ट। सर ये परफेक्टली तीसरा त्रिभुज है। सर ये परफेक्टली तीसरा त्रिभुज है, बहुत बढ़िया। अब आप देखो पहला और दूसरा पार्ट किसमें है। सर ये वाला जो हिस्सा है ना, जो इससे टच हो रहा है, देखो ये हिस्सा इससे टच हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इन दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से किसी में ना ये नीचे जो टचिंग हो रही है, नीचे टचिंग ना तो पहले पार्ट में है ना दूसरे वाले पार्ट में है। नीचे जो टचिंग है ना तो पहले वाले पार्ट में ना दूसरे वाले पार्ट में। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। सर अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस पे ध्यान दूं, अगर मैं इन दोनों ऑप्शन पे ध्यान दूं तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो बिल्कुल एज इट इज है सेकंड वाला। लेकिन यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट मौजूद नहीं, यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि दो चोटी है मेरी, दो चोटी। सर यहाँ पे सिर्फ एक ही चोटी है, तो सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर दो चोटी है, एक और एक दो, है ना। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कुछ बच्चों को अगर ऑप्शन सी लग रहा था तो वो गलत फहमी के शिकार थे। चलिए साहब, फटाफट से बताओ, इन चार फिगर को मिलकर कौन सा फिगर बनेगा, जल्दी से बताओ।
हाँ जी। तो बेटा ये जो चार टुकड़े हैं आपको देखना, ये चार टुकड़े तुम्हें किस विकल्प में दिखाई दे रहे हैं। अगर तुम ऑप्शन बी को देख रहे हो, ऑप्शन बी में ये दो पार्ट हैं। क्या तुम्हें लग रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है ये दोनों पार्ट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे? सर ये दो पार्ट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ऑप्शन बी को हटा दो। ये दो पार्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ऑप्शन बी को हटा दो। बहुत बढ़िया। जरा ये देखो ध्यान से, क्या ये दो पार्ट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे? दो त्रिभुज, सर दो बराबर के त्रिभुज है ही नहीं, ऑप्शन डी को भी हटा दो। सर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, सर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, क्या ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट है? सर समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, हटा दो। तो नॉन वर्बल रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन जानते हैं तो नॉन वर्बल रीजनिंग से मजेदार कुछ है ही नहीं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारे क्वेश्चंस में सिर्फ आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं करना। भूमि, नुसरत, पृथ्वी, राहुल, मोनी, आकाश, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, अनाया, आन्या, गुड़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश रोहित, ग्रेट जॉब, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। एक बार जो पहला पेज है ना वो दिखा दो मेरे को, ताकि कोई सेटिंग चेंज होगी तो करवा तब भी दूंगा। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, यहाँ पे दो चार पांच छह, यहाँ पे छह टुकड़े हैं। अब आप ढूंढो ये छह टुकड़े तुम्हें किस पिक्चर के अंदर दिखाई देंगे। सर पहली बात तो यहाँ पे ये दो पार्टीशन है इक्वल इक्वल, ये किसी भी फिगर में दो इक्वल पार्टीशन है ही नहीं, किसी भी फिगर में दो इक्वल पार्टीशन है ही नहीं। बहुत बढ़िया, हटा दो, हटा सावन की घटा है। चलिए साहब, और अगर मैं नेक्स्ट ध्यान दूं, अगर मैं नेक्स्ट ध्यान दूं, क्या ध्यान दोगे नेक्स्ट? अगर मैं नेक्स्ट ध्यान दूं तो यहां पर अगर देखो, ये जो पहला वाला पार्ट है वो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं हम, और ये भी ले सकते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट तो तीनों ऑप्शन में प्रेजेंट है। सर जो सेकंड वाला पार्ट है, वो सेकंड वाला पार्ट ये रहा, ये रहा। हाँ, सेकंड वाला पार्ट नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन सी में सेकंड वाला पार्ट नहीं है, ऑप्शन सी को हटा दो, हटा दो, हटा दो। अच्छा, तीसरा वाला जो हिस्सा है, तीसरा वाला हिस्सा, सर ये रहा तीसरा वाला हिस्सा, लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला हिस्सा प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे थर्ड वाला हिस्सा प्रेजेंट नहीं है। आदित्य, अंकित, पृथ्वी, भूमि, अनाया, अन्या, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। चलिए साहब, इन पांचों टुकड़ों को मिलाकर कौन सा टुकड़ा बनेगा, जल्दी से बताओ। इन पांचों टुकड़ों को मिलाकर कौन सा टुकड़ा बनेगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, सटासट से बताओ। जल्दी से बताओ, इन पांचों टुकड़ों को मिलाकर कौन सा टुकड़ा बनेगा? इन पांचों टुकड़ों को मिलाकर कौन सा टुकड़ा बनेगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी।
ठीक, चलिए साहब। सर यहाँ पे 5 टुकड़े हैं, बताओ ये पांचों टुकड़े किस ऑप्शन में प्रेजेंट हैं? ये पांचों टुकड़े किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ये पांचों टुकड़े किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? सर ये पहला जो डायमंड है सर, वो डायमंड यहाँ पे मौजूद है। सर यहाँ पे तो डायमंड ही नहीं है। सर यहाँ पे डायमंड ही नहीं है। सर यहाँ पे डायमंड है ना? हमारे पास दो ऑप्शन है जहां पे हमें डायमंड मिले हैं, जहां पे डायमंड मिले हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है जहां पे डायमंड मिले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे जिगर के टुकड़ों, ये राइट एंगल है। सर यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही प्रेजेंट नहीं है। और ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। संदीप, आदित्य, दुर्गा, सपना, भूमि, पृथ्वी, राहुल, रौनक, नेहा, अन्या, आंचल, लक्ष्य, गुड़िया। शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। दीपांजलि, मोनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंचल बहुत बढ़िया, दुर्गेश, सपना, अंजलि बहुत बढ़िया, शिल्पा बहुत बढ़िया, गजब, ग्रेट जॉब, बेहतरीन। बढ़ो, बनाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा फटाफट से। बनाओ बेटा बनाओ फटाफट से। सर ये जो पहले दो पार्ट है, पहले दो पार्ट यहाँ पर मौजूद है, पहले दो पार्ट यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन डी हटा दो, है ना? ये भी हटा दो। ये तो सिंपल सा था कुछ। ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये तीसरा जो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन ए में। तीसरा हिस्सा यहाँ पर मौजूद है, पहले दो पार्ट ये है। यहाँ पे पहले दो पार्ट अगर मान लो ये है तो तीसरा हिस्सा भी नहीं है। पहले दो पार्ट तीसरा नहीं है। थोड़ा सा झोल है भाई। ये जो तीसरा वाला हिस्सा है, ये तीसरा वाला जो हिस्सा, अगर मान लो इसको मैं फर्स्ट नंबर कर दूं, अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट कर दूं, फर्स्ट, सर फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। सर फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सर फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस बार बेटा तुम लोग चकमा खा गए, इस बार तुम लोग चकमा खा गए, चकमा 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 खा गए। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये वाली शेप तो है ही नहीं, ये वाली शेप तो है ही नहीं, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। बिना सोचे समझे आप आंसर दे सकते हो, बिना सोचे समझे आप आंसर दे सकते हो। बहुत बढ़िया, जल्दी से कनेक्ट करो फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे चार इंडिविजुअल ऑप्शन है। और अगर हम फिगर को ध्यान से देखते हैं, अगर मैं फिगर को ध्यान से देखता हूँ, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। बड़ा आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पृथ्वी, भूमि, अजय, अमर, आंचल, राहुल, गौरव, पिंटू, ग्रीश, आदित्य, विवेक, विकास, पिंटू, निशा, युक्ता, भूमि, मोनी, दीपांजलि, अमन, आदित्य। बहुत बढ़िया, शाबाश ज्योतिन, मोनी,
ज्योतिन, ज्योतिन आप वेस्ट बंगाल से हैं, ज्योतिन, जतिन होता है वहां पर, ज्योतिन है। चलिए साहब बनाओ फटाफट से, जल्दी से। चार ऑप्शन है, चार, जल्दी से जोड़ो बेटा। इन चारों फिगर को जोड़कर कौन सी आकृति आपकी बनेगी? इन चारों फिगर को जोड़कर कौन सी आकृति बनेगी? हाँ जी, फटाफट से बताओ जल्दी से। इन चारों फिगर को जोड़ के कौन सी आकृति बनेगी? अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं तो ये जो पहली फिगर है मेरी, पहली फिगर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी। बहुत बढ़िया। जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज प्रेजेंट नहीं है सर, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी है। क्या हमारे दो ऑप्शन करेक्ट है? अच्छा, अब ये जो फिगर है ना, ये दोनों इक्वल शेप है, बट ये इक्वल शेप, ये अलग अलग शेप है। ये इक्वल शेप, ये अलग अलग शेप है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ, ये चार फिगर आपको कहाँ मौजूद है? सर ये वाली जो शेप है ना, ये वाली शेप तो है ही नहीं हमारे पास। सर ये वाली जो शेप है, ये तो है ही नहीं। ये वाली शेप कहाँ प्रेजेंट है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश। सर ये जो दो है, एक आयत आयत, सर यहाँ पर एक ही मौजूद है, दूसरा तो है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, तीन ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, है ना? आदित्य, पृथ्वी, आंचल, अमर, दीपिका, गौरव, भूमि, आ, गरिमा, गिरीश, आंचल, गौरव, आयुषी, अंजलि, शिल्पा, मोहन, मोनी, किशन, सचिन, आयुषी, निशांत, शिशुपाल, विवेक, गुड़िया, कुणाल, पृथ्वी, पिंचू। बहुत बढ़िया। चलिए साहब बनाओ जल्दी से। कौन से वो दो विकल्प हैं? जल्दी से जल्दी से। सर अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, तो ये जो दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? सर ये जो दो समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज यहाँ पर अलग अलग है। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, तो ये चारों को जोड़कर ये जो सर पहली फिगर है, पहली फिगर यहाँ पे मौजूद है। सर यहाँ पे पहली फिगर है ही नहीं, यहाँ पर पहली फिगर है ही नहीं है। सर ये पहली फिगर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पहली फिगर मौजूद ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये जो दूसरी फिगर है, यहाँ पे दूसरी फिगर ये मौजूद है। तीसरी जो फिगर है, तीसरा त्रिभुज, लेकिन तीसरी फिगर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तीसरी फिगर मौजूद ही नहीं है। कल पिछली क्लास में आंसर ज्यादातर ऑप्शन के आ रहे थे ऑप्शन बी, आज मेरे ख्याल से ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन ए, है। आज ज्यादातर ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया,
जोड़ो जोड़ो जोड़ो, जोड़ो तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो तोड़ो, जोड़ो तोड़ो तोड़ो जोड़ो जोड़ो तोड़ो। ये दो जो ट्रायंगल है यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास दो ऑप्शन है जहां पे दो ये मौजूद है, तीसरी जो फिगर है वो यहाँ पर मौजूद है, बट थर्ड वाली फिगर मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी शिशुपाल कृष्ण इंचू, हाँ जी, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे चार है फिगर, बेटा कितनी फिगर है यहाँ पे? यहाँ पे चार फिगर है। कितनी फिगर है यहाँ पे? चार फिगर है। बनाओ। सर, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं तो यहाँ पे दो डॉट हैं, दो अलग अलग नहीं आनी चाहिए, एक डॉट एक डॉट एक डॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे दो राइट एंगल एक नॉर्मल, दो राइट एंगल एक नॉर्मल, दो राइट एंगल एक नॉर्मल त्रिभुज नहीं है, दो राइट एंगल और एक एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा है। तो डायमंड शेप भी है। ये हो गए चारों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बनाइए। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर में क्या है? मतलब फिगर फॉर्मेशन में जोड़ना है फिगर को। जोड़ो फटाफट।
हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके ठीक हुए होंगे। फटाफट फटाफट से चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस ठीक कर लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ऑप्शन ए बनेगा, क्योंकि ये जो चार फिगर हैं, ये चार फिगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ही है। बाकी तीन ऑप्शन हम देखते ही एलिमिनेट भी कर सकते हैं। सर ये जो था, ये फुटबॉल टाइप है, फुटबॉल को एकदम जोड़ दोगे तो पहली फिगर बन जाएगी। सीधी सीधी सी बात है, फुटबॉल जोड़ के पहली फिगर साफ बनती हुई हमें दिखाई दे रही है तुरंत की तुरंत। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, सर ये कैसे करें सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहला देखो, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जो सर्कल है वो ट्राइंगल के अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, ना कि रेक्टेंगल के अंदर। ये जो सर्कल है ये त्रिभुज के अंदर नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। लेकिन ऑप्शन ए में क्या परेशानी आ रही है ऑप्शन डी में, कि ये क्रॉस बनकर आ रहा है, जबकि ये क्रॉस बनकर यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा। तो हमारा जो ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा जो ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा परफेक्टली बनकर आ रहा है निकल के बाहर। चलिए सर, ये सिर्फ तीन फिगर है, और तीन फिगर जबकि दो फिगर है, गलत जवाब हो गया है। दो फिगर है, एक दो परफेक्ट है, ये दोनों एकदम इक्वल है, और दो इक्वल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। दो इक्वल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। अगर मैं देखो, ये क्वेश्चन तो गलत ही है, इसको तो हटा ही दो। हाँ जी, 19वां क्वेश्चन गड़बड़ी था। 15, 16, 17। हाँ जी। चलिए साहब, तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो पहला ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं तो सर यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हमारा ये बनकर आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन के नहीं आ रहा है, ये बीच में से हाफ डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ पर परफेक्टली समकोण त्रिभुज बनकर नहीं आ रहा है, यहाँ पर परफेक्टली समकोण त्रिभुज बनकर नहीं आ रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, पहले ही ऑप्शन में समकोण त्रिभुज बनकर आ रहा है, बात खत्म। दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीशन ऑफ फिगर, सॉरी, फिगर फॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट फिगर फॉर्मेशन। तो ये था फिगर फॉर्मेशन के बारे में। फिगर फॉर्मेशन में और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है फिगर फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर की तरफ। अच्छा, एम्बेडेड ऑफ फिगर में क्या करते हैं? एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब है छिपी हुई आकृति को ढूंढो। ये एक आकृति यहाँ पे बनी हुई है, ये किसी एक के अंदर छिपी हुई है। अब वो किस ऑप्शन के अंदर छिपी हुई है, ये हमें ढूंढ के निकालनी है। ये आकृति किस विकल्प के अंदर छिपी हुई है, जल्दी से बताओ। पृथ्वी, सन्नी, आयुषी, दीपांजलि, विवेक, मोनी, योगेश, शिशुपाल, मुसरत, निकिता, पृथ्वी, निक्की, मोनी, शिखा, पारुल, आलोक, श्याम, गगन, निधि, पवन। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब बेटा। अब एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब है छिपी हुई आकृति को ढूंढना। एम्बेडेड ऑफ फिगर का मतलब है छिपी हुई आकृति को ढूंढना है, तो छिपी हुई आकृति के बारे में पता लगाओ। जल्दी से पता लगाओ, ये जो आकृति है ये किस ऑप्शन के अंदर छिपी हुई है। अगर आप बोर्ड पर ध्यान से देखोगे तो ये जो शेप है बेटा, ये शेप आपको कहाँ छिपी हुई दिखाई दे रही है? सर ये वाली जो शेप है, ये वाली जो शेप है वो कहाँ छिपी हुई दिखाई दे रही है आपको? ये वाली शेप कहाँ छिपी हुई दिखाई दे रही है? सर कहाँ छिपी हुई दिखाई दे रही है आपको? जल्दी से बताओ। सर अगर मैं इस शेप की बात करता हूँ, अगर मैं इस शेप की बात करता हूँ तो किस ऑप्शन में छिपी हुई दिखाई दे रही है? सर ये ऑप्शन ए में हमें छिपी हुई दिखाई दे रही है। देखो ऑप्शन बी में भी है, लेकिन ऑप्शन बी में ये लाइन ना एकदम सीधी लाइन कर दी है। ऑप्शन बी में ये जो लाइन है ये एकदम सीधी लाइन कर दी है, सीधी। तो ये वाली जो शेप है वो ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रही है ना, ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रही है। ऑप्शन बी में ये लाइन एकदम सीधी कर दी गई है।
ऑप्शन बी में एकदम सीधी लाइन कर दी गई है, तो हमें ऑप्शन ए में लगभग लगभग मिलती जुलती ऑप्शन ए में। देखो इन क्वेश्चंस को पता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन सी में भी देख पा रहे होंगे, है ना, ये वाली शेप देख पा रहे हो। वैसे ये एक ऐसा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही लगभग लगभग एक जैसी फिगर है, ए भी चूज है, सी भी सही है, दोनों ही है। लेकिन ए में हाँ, थोड़ी सी ए में ये गलती हो सकती है कि ये जो लाइन है छोटी है, वैसे वो थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई भी ये तो चूज नहीं करना, और ये लाइन एकदम सीधी लाइन है तो इसको भी काट दो। तो मेरे दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। तो यहाँ पे दोनों ही डाउटफुल ऑप्शन हो गए। ए और सी जो ऑप्शन बचते हैं ये दोनों ही मेरे क्या हो गए, डाउटफुल हो गए। ये दोनों ही डाउटफुल हो गए। सर यहाँ पर ऑप्शन ए तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, कोई मतलब ही नहीं बनता ऑप्शन ए का। और और सर ये वाली शेप देखो सर, ये वाली शेप यहाँ पे ये भी एलिमिनेट कर दो। ये वाली शेप ऐसे बन के निकलेगी, है ना, तो किस ऑप्शन में बन के निकलेगी, ऑप्शन सी में छिपी हुई है। कहाँ छिपी हुई है, ऑप्शन सी में छिपी हुई है। बहुत बढ़िया लक्षिता, लक्षिता बहुत बड़ी, लक्षिता, स्वामी, पृथ्वी, आन्या, गौरव, निशांत, नुसरत, मुसरत खातून, वंदना, ओके, विवेक, निशांत, नीतू, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, शाबाश। अभय, बहुत बढ़िया। अब बताओ ये वाली शेप कहाँ छिपी हुई है। सर यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो दो त्रिभुज है बी में नहीं है, अच्छा सी में तो फिगर टेढ़ी हो चुकी है, डी में भी नहीं है, सिंपल सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। यहाँ भी रोटेशन अलाउ नहीं है, यहाँ भी डायरेक्ट हमें फिगर देखनी है कि एज इट इज मिल जाए हमें। रोटेशन की गुंजाइश यहाँ पे नहीं बनेगी, रोटेशन की गुंजाइश यहाँ पे नहीं बनेगी। सर यहाँ पे तो ये जो लाइन है इस तरीके से बनी ही नहीं है, सर यहाँ पर भी नहीं बनी है, यहाँ पे ये टेढ़ी बन चुकी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बनाइए फटाफट से। सर ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये किस ऑप्शन में है। यहाँ पे ऑप्शन छुपे हुए हैं, जल्दी से आइडेंटिफाई करो किस ऑप्शन में है, जल्दी से चेक करो किस ऑप्शन में है, फटाफट से। हाँ जी। हम्म। सर अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं ध्यान दूं ना, सर यहाँ पर ऊपर ट्रायंगल करके नीचे लाइन नहीं है, नहीं है। ऑप्शन डी है, देखो ऑप्शन डी में ये छुपा हुआ है, ऑप्शन डी में छुपा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन ए में नहीं है बेटा, ऑप्शन डी में छुपा हुआ है। ऑप्शन डी में देखो, ये रहा त्रिभुज, ध्यान से देखो, ध्यान से, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये रहा, मुझे दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी में थोड़ा सा। बाकी सर, बाकी में तो त्रिभुज बना ही नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, रोटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पे, बिना रोटेशन की बताना। अच्छा, दो दो त्रिभुज हैं, सक्सेस एक के ऊपर एक। सर एक के ऊपर एक दो त्रिभुज ऑप्शन ए में ही बने हुए हैं,
एक के ऊपर एक दो त्रिभुज ऑप्शन ए में ही बने हुए हैं, लाइक दैट, है ना। अगर मैं ऑप्शन ए को ध्यान से देखता हूँ, ये बने हुए हैं ऑप्शन ए में, एक के ऊपर एक ऑप्शन ए में बने हुए हैं, ऑप्शन ए में बने हुए हैं। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये वाली जो शेप है, ठीक, अगर मैं इस क्वेश्चन पर ध्यान दूं तो सर ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। अब ये जो दो त्रिभुज है, ये ऑप्शन बी के अंदर भी है, ऑप्शन ए के अंदर भी है। ऑप्शन ए और बी को ध्यान से देखो, ऑप्शन ए के अंदर भी है और यही ऑप्शन बी के अंदर भी है। ये वाली जो शेप है, ये ऑप्शन ए के अंदर भी है, ऑप्शन बी के अंदर भी है, ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर है। देखो, एम्बेडेड और फिगर का मतलब है कहाँ पे छुपा हुआ है। ये ऑप्शन ए में भी छुपा हुआ है। पता है ये वाली शेप कौन सी है? आप लोगों ने अपनी आंखें टेस्ट करी है? मेडिकल जब आप लोगों का होता है, आप लोगों का कभी मेडिकल हुआ है? हैं? कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ आपका? देखो, मैं आपको बताता हूँ, कलर ब्लाइंडनेस की कुछ पिक्चर्स होती है। कलर ब्लाइंडनेस की कुछ पिक्चर्स होती हैं, अगर आज तक चेक नहीं हुआ तो चेक कर लेना। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। देखो, ये फिगर्स होती हैं, इमेजेस, आप लोगों ने शायद, है ना, अगर आप कभी हॉस्पिटल जाओगे तो इस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है इन पिक्चर्स को दिखाकर। और अभी भी बोर्ड पर अगर आपको ये पिक्चर्स के अंदर नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो बेटा तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है ना। जिन बच्चों को नंबर्स दिख रहे हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, जिनको नंबर नहीं दिख रहे उनको कलर ब्लाइंडनेस है। जरा चेक कर लो किन किन बच्चों को नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, पता चल जाएगा कलर ब्लाइंडनेस तुम्हें है कि नहीं है। बताओ इस फिगर के अंदर कितने नंबर क्या बना हुआ है? सर इस फिगर के अंदर बना हुआ है 12। क्या बना हुआ? 12 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? है? दिख रहा है ना सबको? बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या बना हुआ है? इसके अंदर बना हुआ है 8। इसके अंदर क्या बना हुआ है? 6। इसके अंदर क्या बना हुआ है? 29। इसके अंदर क्या बना हुआ है? 57। इसके अंदर क्या बना हुआ है? 5। इसके अंदर क्या बना हुआ है? 74। जिन सारे बच्चों को ये नंबर दिखाई दे रहे हैं उनकी आंखें एकदम सही है, वरना तुम्हें अगर नहीं दिख रहे तो तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है। इसके अंदर क्या है? 5। तो जो एम्बेडेड ऑफ फिगर है वो भी काइंड ऑफ यही है। ये 3 है, ये 5 है, और ये कौन सा नंबर है? 6 है। अगर बेटा कहीं मैं ही गलती कर रहा हूं तो मुझे ही बता देना, पता चले मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मुझे खुद कलर ब्लाइंडनेस हो, है। तो कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे बता देना। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब तुम बताओ, मैंने ये सारे नंबर सही लिखे हैं? कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो मैंने गलत लिख दिया हो? 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5 और ये है 6। ये 6 ही है शायद। 57, 5, 42 और 45 ही है। हाँ जी। सारे सही लिखे हैं कि नहीं लिखे मैंने? हाँ जी। डबल ए की पोस्ट देखते हैं बेटा नोटिफिकेशन में क्या सीन रहता है। जी। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नंबर्स ना दिखाई दे रहे हो? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सिर्फ ये एक जैसे ही कलर दिख रही हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को होती है कलर ब्लाइंडनेस, उनको खुद ही पता नहीं चलता है, लेकिन इन पिक्चर से उनको पता चल जाएगा कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। हम्म। हाँ जी। चलिए साहब, तो आप लोगों की मैंने आंखें भी टेस्ट कर ली, है ना, एक आंखों का टेस्ट मैंने कर लिया। और इस जो टेस्ट की मेरी पर्चे की फीस थी वो 500 रुपये थी, बेटा भिजवा देना मेरे अकाउंट में, ठीक है। हाँ जी। चलिए कर देंगे कोमल, कुछ दिन में चेंज कर देंगे, परेशान ना हो। हाँ। तो ऐसे ही बेटा ये जो दो त्रिभुज है ना वो इसके अंदर छुपे हुए हैं, इसके बाहर है, बस यही था। चलिए साहब, बनाइए, जल्दी से सॉल्व करो बेटा फटाफट से। Come on। ऑप्शन डी नहीं हो सकता फर्स्ट में, ऑप्शन डी के अलावा तो
ऑप्शन डी के अलावा तो सब कुछ हो सकता था। देखो ये वाली जो फिगर है वो डी में, सी में तो है नहीं, बी में भी नहीं है, ये तो सिंपल है बेटा। ये वाली फिगर किसके अंदर छिपी हुई है? ये वाली फिगर छिपी हुई है। ये वाली फिगर किसके अंदर छिपी हुई है? ऑप्शन ए के अंदर छिपी हुई है। किसके अंदर छिपी हुई है? ऑप्शन ए के अंदर। डब्ल्यू और नीचे लाइन, रोटेशन अलाउ होता नहीं है ना? रोटेशन अलाउ होता नहीं है, डब्ल्यू और उसके नीचे से लाइन। डब्ल्यू नीचे से लाइन, देखो ये रही, यहाँ पे रोटेट कर दी है फिगर, है ना? यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे से लाइन नहीं निकली है, यहाँ पे भी डब्ल्यू के नीचे से लाइन नहीं निकली है। दो त्रिभुज इक्वल त्रिभुज, दो त्रिभुज इक्वल त्रिभुज, पहला त्रिभुज दूसरा। ये दो बराबर के त्रिभुज कहाँ रखे हुए हैं? ये दो बराबर के त्रिभुज कहाँ रखे हुए हैं? सर ये दो बराबर के त्रिभुज ऑप्शन डी में रखे हुए हैं। ये दो बराबर के त्रिभुज कहाँ रखे हुए हैं? ऑप्शन डी में रखे हुए हैं। ये क्यूब कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? क्यूब कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? क्यूब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ऑप्शन बी में तो कहीं है नहीं क्यूब, ऑप्शन ए में भी कहीं भी क्यूब नहीं है। सर क्यूब या तो यहाँ पर है, यहाँ पर है क्यूब। जरा ऑप्शन सी में देखना, ऑप्शन सी में क्यूब बन सकता है? सर ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरा मुझे क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो ये क्यूब मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन डी में क्यूब बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा भैया, है ना? हाँ जी, थोड़ा सा फिगर को अंदर ढूंढना पड़ेगा। त्रिभुज के नीचे त्रिभुज, 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 त्रिभुज के नीचे त्रिभुज कहाँ मिलेगा? और नीचे लाइन, त्रिभुज के नीचे त्रिभुज, उसके नीचे लाइन, त्रिभुज के नीचे त्रिभुज, उसके नीचे लाइन। चलिए साहब, ये वाली आकृति अभी, मोनी, कृष्णा, लक्षिता, गोलू, निक्की, आन्या, साक्षी, किशन, दीपांजलि, साक्षी, किरण, पृथ्वी, विवेक, कृष्ण, अन्या, राहुल, दीपांजलि, गौरव, विवेक, बहुत बढ़िया, सोनी, हाँ जी, साक्षी। जल्दी से, रोटेशन यहाँ पर भी अलाउ नहीं है बेटा। अगर रोटेशन अलाउ नहीं है तो बस ये फिगर एकदम कंफर्म हो गई। अगर रोटेशन अलाउ नहीं है तो ये फिगर, अच्छा ये भी तो है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टी बना दी, देखो ना, यहाँ पर ये उल्टा बना दिया, उल्टा। ऑप्शन ए में उल्टा बना दिया, ऑप्शन ए में उल्टा बना दिया। ये तो बहुत सिंपल है, तीर के नीचे तीर के नीचे डंडा, तीर के नीचे डंडा, ये तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन सी, ये वाली फिगर एज इट इज कहाँ रखी है? सर ऑप्शन सी में रखी हुई है, एज इट इज। चलिए साहब, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सर यहाँ से डायगोनल लाइन, डायगोनल लाइन तो जा ही नहीं रही है, नहीं जा रही है। यहाँ से डायगोनल के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, यहाँ से डायगोनल लाइन नहीं जा रही है, यहाँ पर जा रही है डायगोनल, यहाँ पर जा रही है डायगोनल और एकदम सीधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जा रही है एकदम सीधी लाइन इस तरीके से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दूं, हाँ जी, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा रहेगा? बनाओ फटाफट से, कम ऑन सर। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान देता हूं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर कहां से निकालेंगे? ये कहाँ छुपा हुआ है? सर वैसे तो समझ आ गया, डी सी ए तो हो ही नहीं सकता, बी में ही ढूंढना पड़ेगा। अब बी में ये वाली लाइन कहां से लें? सर ये रही, और ये लाइन, ये लाइन, ओ भाई साहब, क्योंकि बाकी तो एलिमिनेट हो रहे हैं, साफ साफ एलिमिनेट हो रहे हैं, साफ साफ। सिर्फ बी ही ऑप्शन बचता दिख रहा है, ये तीन ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहे हैं। ये वाली फिगर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 14 में। ओ भाई साहब, प्रभु चुल्लू पर पानी लो भैया, चुल्लू पर पानी लो। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 को रिपीट करो। लो चुल्लू पर पानी, तो बाहर निकलो कैमरे से और इसमें डूब जाओ, डुबकी लगा लो इसमें।
अबे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट कराने के लिए मिला, ये वाला क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वाह, वाह, वाह। हाँ जी। चलिए साहब, सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर रोटेशन अलाउ तो है नहीं, तो एज इट इज ये फिगर यहाँ बनी हुई है, सेम डिट्टो ये फिगर यहाँ पर बनी हुई है, एज इट इज बनी हुई है। हाँ जी, बना लिए बेटा क्वेश्चन। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 14वां क्वेश्चन एक बच्चे ने रिपीट करवा दिया था हमसे। चलिए 18वें क्वेश्चन पे अगर मैं ध्यान दूं, तो 18वें क्वेश्चन में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ये तो नीचे की तरफ चला गया, ये हटा दो, ये ऊपर की तरफ, गलत गलत। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी ही मिलता जुलता है। देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए थे, ए और डी बचे, ए और डी में से डी मिलता जुलता है। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान दूं, तो यहां पर ये लाइन देके बीच में से लाइन खींच रखी है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। और अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो कौन सी आकृति यहाँ पे छिपी हुई है, तो देखो ये वाली जो शेप है ना, ये वाली शेप ध्यान से देखना, ये वाली शेप ध्यान से देखो, और इस शेप को ध्यान से देखो। तो चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने इमेज पढ़ लिया, पेपर फोल्डिंग पढ़ लिया, कंप्लीशन ऑफ फिगर पढ़ लिया, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर पढ़ लिया, और उसके अलावा फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड, ये 6 टॉपिक हम कर चुके हैं। 4 टॉपिक हमारे बचे हैं, फिर उसके बाद हम मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। कुल मिलाकर 4 से जो 6 क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग के, वो चुटकियों में उड़ा देंगे हम एग्जाम में। ठीक है,
चलिए, तो आज का सेशन फिर यहीं समाप्त करते हैं। और बेटा जिस बच्चे ने अभी तक क्लास नहीं देखी है राकेश सर के चैनल पे जाके, मैं आपको चैनल भी दिखा देता हूँ बेटा राकेश सर का, है ना। मैंने अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेशन शुरू नहीं कराया। आप लोग कह रहे थे ना कि सर प्रैक्टिस सेशन शुरू करो, प्रैक्टिस सेशन शुरू करो यूट्यूब पे। तो राकेश सर के यूट्यूब चैनल पे हमने प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है। बूस्टर सीरीज हम लेकर आए हैं, और उस बूस्टर सीरीज में राकेश सर खुद क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, जयदीप सर क्लास ले रहे हैं, सारे टीचर खुद प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिस कराऊंगा यूपीएसआई की। अभी 2-4 दिन में यूपीएसआई की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और ये जो सेशन कराया था बड़ा अल्टीमेट सेशन था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इस सेशन को जाके जरूर देखना। 24,000 व्यू भी हो चुके हैं इस सेशन में, और बच्चों ने काफी प्यार भी दिया है। तो आप इस सेशन को जरूर देखें। और इस सेशन को जब आप देखोगे तो एक बार लाइक करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। वो लाइक और कमेंट बहुत जरूरी है, ताकि हम पता लगा सके कि हमारा सेशन किस तरीके से जा रहा है। ये मैंने कराए थे बहुत ही, है ना, बढ़िया। ये क्वेश्चन छांट लिए थे हमने। और पीवाईक्यू की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पहले मैं क्या कराऊंगा, पहले मैं आपको उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स कराऊंगा। फिर शॉर्ट नोट के बाद फिर शॉर्ट नोट्स कराने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। ये मैं आपको देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा ना, उसका ना क्विक रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट नोट से क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। और जब तुम पढ़ लोगे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, फिर नम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है जी। हाँ जी, तो सारे बच्चे इस सेशन को जाके लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और जरूर कल दोपहर को 1:30 बजे लाइव आएंगे। 1:30 बजे तुम्हारा ये सेशन हो रहा है, 1:30 बजे, ठीक है जी। हाँ जी, राकेश सर के चैनल पर। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल आप लोगों से।